दोस्तों आज चर्चा करेंगे लग्नेश जब कुंडली के अलग अलग भावों में उपस्थित होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। लग्नेश के 12 भावों में होने पर जो फल मिलता है उसकी चर्चा करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फर्स्ट हाउस लॉर्ड असेंडेंट लॉर्ड इन द ऑल द 12 हाउसेज। लगन और लग्नेश मतलब पहला भाव और पहले भाव के स्वामी को अगर हम समझें तो पहला भाव निजता का घोतक होता है, सेल्फ को बताता है। पहला भाव आप खुद होते हैं। पहला भाव और पहले भाव का स्वामी ही बाकी के 11 भाव और 8 घरों के फल को भोगता है। पहले भाव में वो राशि होती है जो जन्म के समय पूर्वी अक्षितिज पर उदय हो रही होती है। साइन राइजिंग इन ईस्टर्न होराइजन एट द टाइम ऑफ योर बर्थ इज योर असेंडेंट साइन। जो राशि लगन में होती है उसी के अनुसार ही बाकी भावों की राशि भी निर्धारित होती है। पहला भाव जीवन की नींव की तरह होता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण होता है पहला भाव। आपका शरीर, आपकी जो फिजिकल बॉडी है, रंग रूप आकार, आपका कद, जो आउटर अपीयरेंस है आपकी, उसकी जानकारी पहले भाव से मिलती है। आपका जो व्यक्तित्व है, जीवन के प्रति आपका रवैया है, एटीट्यूड, आपका व्यवहार, दृष्टिकोण, सोच, माइंडसेट, ये सब पहला भाव और पहले भाव का स्वामी ही निर्धारित करते हैं। ओवरऑल जो आपकी हेल्थ होती है, स्वास्थ्य, आपकी जो प्रसिद्धि है, ये सब पहले भाव से देखी जाती है। पहले भाव का स्वामी पहले भाव के जो चीज़ें होती हैं पहले भाव की, उसके रख रखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। पहले भाव का स्वामी अगर पहले भाव में ही है तो पहला भाव बली माना जाएगा, मजबूत माना जाएगा। मतलब आपकी जो शारीरिक संरचना है, फिजिकल बिल्ट, वो मजबूत होगा। और पहले भाव का जो पहले भाव में राशि है उसके अनुसार ही आपका शारीरिक रंग रूप आकार कद, ये सब उस राशि और उसके स्वामी के अनुसार होगा, यानी कि लगन और लग्नेश के अनुसार। पहला भाव अगर मजबूत है तो शारीरिक गठन आपका मजबूत होगा और जो बाकी के 11 भाव और 8 घरों का जो फल है उसको आप अच्छे से भोग पाएंगे। उदाहरण के लिए दूसरे और 11वें भाव से आपकी आर्थिक स्थिति देखी जाती है। दूसरा भाव होता है धन की बचत का और 11वां भाव होता है इनकमिंग वेल्थ का, आपकी आय के स्रोत के बारे में जानकारी देता है, लाभ का होता है। अगर दूसरा और 11वां भाव आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो इसका मतलब आप धनी होंगे। लेकिन अगर आपका लगन और लग्नेश मतलब पहले भाव और पहले भाव का स्वामी अगर कमज़ोर है तो आप बीमार हो सकते हैं, यानी कि आप डिप्रेशन में हो सकते हैं, आपकी सोच नेगेटिव हो सकती है। तब आप उस धन का क्या करेंगे। इसलिए जो बाकी के 11 भाव और 8 घरों के फल को भोगने के लिए पहला भाव के स्वामी का पहले भाव में होना ये एक एडवांटेज की तरह होता है। विपरीत परिस्थितियों में भी आप आशावादी रहेंगे, मजबूत रहेंगे, सेल्फ सेंटर्ड भी होंगे, आप स्वार्थी भी होंगे जब पहला भाव पहले भाव में ही होता है। अपने खुद का फ़ायदा आप पहले सोचेंगे, आपका जो दृष्टिकोण है उसी के अनुसार ही चलना पसंद करेंगे। महत्वाकांक्षी भी होंगे आप, आपकी सोच और विचारधारा सकारात्मक होगी। स्वतंत्रता पसंद भी आपको बनाएगा। आपको अगर आपके काम में कोई दखलंदाजी करे या आप पर कोई और नियंत्रण करना चाहे तो ये चीज़ें आपको पसंद नहीं आएंगी। पहला भाव बॉडी पार्ट्स में आपके सिर को दिखाता है, हेड को, तो आपके माइंड और दिमाग को भी पहले भाव से देखा जाता है। पहले भाव का स्वामी अगर पहले भाव में है तो सिर में आपको चोट वैसे तो कम लगेगी, लेकिन अगर लगेगी भी तो वो जल्दी हील हो जाएगी। और ये स्वभाव में आपको जिद्दी भी बनाएगा। अपनी सहजता से ही काम करना आपको पसंद होगा। अपनी कंफर्ट जो परिस्थितियाँ हैं, सहज परिस्थितियाँ हैं, उन्हीं में आप रहना चाहेंगे। 7वें भाव पर दृष्टि जाएगी। यदि पहले भाव का स्वामी पहले भाव में है तो अपोजिट सेक्स में आपकी रुचि को ये बढ़ा सकता है। पब्लिक लाइफ में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लें, ऐसा भी संकेत मिलता है। और यदि लग्नेश पापी ग्रह है तो इसका असर और ज़्यादा तीव्रता से होगा। वैवाहिक जीवन के लिए ये नेगेटिव भी हो सकता है। पहले भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में है तो दूसरा भाव होता है आपकी धन की बचत का, वेल्थ एकमुलेशन के बारे में बताता है, आपकी वाणी का भी होता है। कुटुंब, आपकी पारिवारिक मान्यताएं, पारिवारिक वैल्यूज़, फैमिली लीनिएज, उसकी जानकारी भी देता है। और क्वालिटी ऑफ फूड यानी कि इनटेक ऑफ फूड, जो आप भोजन खाते हैं, उसकी जानकारी भी दूसरे भाव से मिलती है। धन कमाने की आपकी प्रवृत्ति रहेगी जब पहले भाव का स्वामी धन भाव में जाएगा और उसे आप कमाएंगे भी। परिवार के लिए भी आप बहुत मेहनत करेंगे। पारिवारिक मान्यताएं, संस्कृति में आपकी रुचि जो है वो बढ़ेगी। वाणी आपकी अच्छी रहेगी, कई भाषा आप सीख सकते हैं। और खाने पीने की जो आपकी आदतें हैं वो उस ग्रह के अनुसार होंगी जो लग्नेश होकर दूसरे भाव में बैठा है। मनी माइंडेड होंगे आप, लेकिन लग्नेश दूसरे भाव की राशि में मजबूत हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है, इसको भी देखना होता है।
उदाहरण के लिए यदि आपका कर्क लगन है तो चंद्रमा आपके लग्नेश होंगे और दूसरे भाव में सिंह राशि पड़ेगी, तो धन कमाने की जो प्रवृत्ति है उसके अंदर भावुकता व आक्रामकता दोनों गुण आ जाएंगे। परिवार के प्रति आप इमोशनल रहेंगे, वाणी आपकी संतुलित होगी, लिक्विड भोजन यानी कि तरल पदार्थ लेना आप ज़्यादा पसंद करेंगे। एक और उदाहरण से समझें तो यदि आपका तुला लगन है तो शुक्र लग्नेश होंगे और दूसरे भाव में वृश्चिक राशि पड़ेगी जो उतार चढ़ावों की राशि होती है। तो आर्थिक स्थिति में आपके खुद की वजह से ही बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, परिवार से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। तो पहले भाव का स्वामी दूसरे भाव में जाकर मजबूत हो रहा है तो दूसरे भाव की चीज़ों में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। यदि पहले भाव का स्वामी दूसरे भाव में जाकर निर्बल हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, तो दूसरे भाव की चीज़ों से संबंधित परेशानी रहेगी, दूसरे भाव की चीज़ों से संबंधित जो दबाव है वो आपके व्यक्तित्व में दिखेगा। पहले भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में जाएगा तो तीसरा भाव होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, आपकी संवाद क्षमता का, छोटे भाई बहनों का, आपके साहस और पराक्रम का, कनेक्टिंग और नेटवर्किंग स्किल्स का। तो आपका जन्म ही संघर्ष करने के लिए हुआ है, ऐसा संकेत मिलता है जब पहले भाव का स्वामी तीसरे भाव में हो। पराक्रम और साहस आपको दिखाना पड़ेगा, पुरुषार्थी बनाएगा ये आपको, यात्राएं भी आप बहुत करेंगे, एक काम आपका ख़त्म नहीं होगा, दूसरे की योजना पहले से ही आपके दिमाग में होगी। छोटे भाई बहनों के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़े, ऐसा संकेत मिलता है। आपकी संवाद क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों व समाज से जुड़ने की जो कला है, ये चीज़ें आपकी अच्छी हो सकती हैं। मीडिया, जर्नलिज्म, सेल्समैनशिप, मार्केटिंग इनमें आप अच्छा कर सकते हैं इन क्षेत्रों में। लग्नेश कौन सा ग्रह है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। यदि लग्नेश बुध या गुरु हैं तो आप पब्लिक स्पीकिंग, वाणी, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए व्यवसायों में बहुत अच्छा कर सकते हैं। लग्नेश यदि सूर्य या शनि है तो अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। सिंह लगन है तो आपके लग्नेश सूर्य बनेंगे और तीसरे भाव में तुला राशि पड़ेगी तो सूर्य वहाँ नीच हो जाएंगे। इसी तरह कुंभ लगन है तो शनि लग्नेश होंगे और तीसरे भाव में मेष राशि पड़ेगी तो वो भी नीच हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप खराब योजना पर काम करेंगे, फिजूल में जो मेहनत है आपकी बहुत रहेगी आपकी, हो सकता है आपको खराब संगति भी ज़रूर मिले। इस तरह से आपको देखना होगा कि जब लग्नेश तीसरे भाव में जाते हैं तो वो मजबूत हो रहे हैं या किसी कमज़ोर राशि में जा रहे हैं। अगर मजबूत होंगे तो जो आप संघर्ष करेंगे वो सही दिशा में होगा, और यदि वो पीड़ित हो रहे हैं तो संघर्ष आपका नेगेटिव दिशा में होगा, फिजूल की मेहनत ज़्यादा रहेगी। लग्नेश यदि चौथे भाव में जाते हैं तो लग्नेश का सुख भाव में जाना और मजबूत स्थिति में अगर वो है तो घर, ज़मीन, सुख सुविधा के साधन, ये सब चीज़ें आपको कम मेहनत में ही मिल जाएगी। घर पर, जन्म स्थान के आसपास ही रहना आपको पसंद होगा। होम सीकिंग जो पर्सनैलिटी होती है वैसी स्थितियां लग्नेश का चौथे भाव में जाने पर हो जाती है। माता से अटैचमेंट, लगाव आपका बहुत रहेगा और माता से आपको फ़ायदा भी बहुत होगा। खुशी, मानसिक शांति पाना, ये सब आपकी प्रायोरिटी हो जाएगी। 10वें भाव पर दृष्टि जाने से लग्नेश अगर चौथे भाव में है और 10वें भाव पर दृष्टि डालेगा तो काम भी आप वो करेंगे जिससे आपको आनंद मिले। प्लेजर सीकिंग एटीट्यूड आपका हो जाएगा। हो सकता है कि आप अपनी किसी आदत यानी कि हॉबी को ही अपना कैरियर बना लें या होम बेस बिजनेस करें, कुछ घर पर बैठकर जो काम किए जाते हैं। लेकिन यदि लग्नेश खराब राशि में है, पीड़ित हो रहा है चौथे भाव में, तो आपके खुद की वजह से ही आपका जो पारिवारिक माहौल है वो खराब हो जाएगा। मानसिक शांति मिलने में तब परेशानी होगी। लग्नेश का पंचम भाव में जाना, बुद्धि स्थान होता है पंचम भाव, और जब शरीर बुद्धि के स्थान में जाएगा, पहला भाव का स्वामी पंचम भाव में जाएगा, तो ये आपको इंटेलिजेंट तो बनाता ही है, बुद्धिमान होंगे आप। बुध या शनि, अगर बुध या शुक्र अगर लग्नेश हैं तो कला और रचनात्मकता में, आर्ट एंड क्रिएटिविटी में आपकी विशेष रुचि हो सकती है। बच्चों से और अपनी संतान से भी आप बहुत ज़्यादा लगाव रखेंगे, उन पर बहुत ज़्यादा वक्त और ऊर्जा खर्च करेंगे। सीखने की जो अक्षमता है, ग्रास्पिंग पावर, लर्निंग जो होती है वो आपकी बहुत अच्छी रहेगी, और लर्निंग जीवन भर चलती भी रहती है जब लग्नेश पंचम भाव में होता है। पंचम भाव 9वें भाव से 9वां होता है, 9th फ्रॉम 9th, तो भाग्य का भाग्य होता है पंचम भाव। तो लग्नेश का वहाँ जाना भाग्यवान भी बनाता है, क्योंकि पंचम भाव में जब लग्नेश होगा तो इच्छाओं की पूर्ति का जो भाव है, लाभ भाव, 11वें भाव पर उसकी दृष्टि जाती है। आपका जो एक्सप्रेशन है, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, आपकी निर्णय लेने की जो शक्ति है, आपकी स्टेज परफॉर्मेंस है, ये सब बहुत अच्छी हो सकती है। अपने भाव से त्रिकोण में जाना हमेशा ही डिजायरेबल रहता है, शुभ रहता है। लग्नेश जब पंचम भाव में जाएगा तो त्रिकोण में जाएगा।
लेकिन कुछ परिस्थितियों में, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपका कर्क लगन है तो चंद्रमा आपके लग्नेश होंगे और पंचम भाव में वृश्चिक राशि पड़ेगी तो वो नीच के हो जाएंगे। इसी तरह यदि आपका वृष लगन है तो शुक्र पंचम भाव में कन्या राशि में जाकर नीच के हो जाएंगे, तब आपको कुछ क्षेत्रों में परेशानी भी हो सकती है। इन जनरल लग्नेश का पंचम भाव में जाना एक बहुत शुभ स्थिति होती है। लग्नेश यदि छठे भाव में है तो छठा भाव होता है आपके रोजमर्रा के संघर्ष का, रुकावटों का, कंपटीशंस का, रोग ऋण और शत्रुओं का। तो लग्नेश जब छठे भाव में जाएगा तो निजी जीवन में और व्यावसायिक जीवन में भी हमेशा आप अपने आप की तुलना दूसरों से करेंगे। कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड हो जाएगा आपका, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, प्रतियोगिता जैसे माहौल को आप ज़्यादा फेस करेंगे और शत्रु भी आपके ज़्यादा होंगे। लग्नेश यदि छठे भाव में है तो उसकी 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी तो ये खर्चों को आपके बढ़ा सकती है। लग्नेश छठे भाव में हो तो कर्जे आप ज़्यादा ले सकते हैं, ये कर्जों को बढ़ाने वाली स्थिति होती है। छठे भाव में लग्नेश के होने पर कर्जे आसानी से मिल भी जाते हैं। आपके खुद का जो व्यवहार है वो आपके शत्रुओं को भी बढ़ा सकता है। लेकिन यदि लग्नेश छठे भाव में जाकर मजबूत हो रहे हैं, किसी मजबूत राशि में जा रहे हैं, जैसे कि वृष लगन है अगर आपका तो तुला राशि होगी सप्तम भाव में तो शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे, या तुला लगन है तो लग्नेश शुक्र मीन राशि में जाकर उच्च के हो जाएंगे। मीन लगन है तो गुरु सिंह राशि में जाकर मजबूत होंगे। मकर लगन है तो मिथुन राशि में शनि भी मजबूत माने जाते हैं। तब आप शत्रु विजयी भी होंगे और सफल भी होंगे। चिकित्सा के क्षेत्र, कानून के क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यदि लग्नेश छठे भाव में जाकर कमज़ोर हो रहे हैं, जैसे कि मेष लगन है आपका तो मंगल शत्रु राशि में जाएंगे कन्या राशि में, सिंह लगन है तो सूर्य शत्रु राशि में जाएंगे मकर राशि में, तो ये कमज़ोर हो जाएंगे। तब वाद विवाद और संघर्ष आपके ज़्यादा रहेंगे। रोगों व कर्जों पर आपका बहुत पैसा खर्च हो सकता है, आप परेशान रहेंगे इनकी वजह से। लवर एब्डोमन यानी कि इंटेस्टाइन से रिलेटेड आपको रोग परेशान कर सकते हैं। संबंधों के लिए, किसी भी तरह की रिलेशनशिप के लिए लग्नेश का छठे भाव में होना ये अशुभ संकेत होता है, क्योंकि ये 7वें भाव से 12वां होता है। शत्रुता बनाने की आपकी आदत भी हो सकती है। लग्नेश यदि 7वें भाव में है तो आपका जो रुझान है पब्लिक लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। सार्वजनिक जीवन में आप बहुत ज़्यादा वक्त खर्च करें और विपरीत लिंग के प्रति आपके बहुत ज़्यादा आकर्षण हो, ऐसा संकेत मिलता है। लग्नेश यदि 7वें भाव में है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना चाहिए। जीवन साथी के प्रति भी आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा रहेगा। अपनी पसंद से आप जीवन साथी को ढूंढें, मतलब लव मैरिज की तरफ भी ये एक संकेत देता है। जीवन साथी को आप अपना जैसा ही बनाना चाहेंगे। पहला भाव की मिरर इमेज होता है 7वां भाव। व्यावसायिक साझेदारियों से आप बहुत लाभ कमा सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में प्रसिद्धि पाने के लिए, मास फेम के लिए ये एक बहुत अच्छी स्थिति होती है। लग्नेश का सप्तम भाव में जाना पॉलिटिक्स के लिए भी और फॉरेन सेटलमेंट के लिए भी अच्छा संकेत होता है। लग्नेश यदि अष्टम भाव में है तो आयु स्थान में लग्नेश का जाना स्वास्थ्य को कमज़ोर कर सकता है। अगर लग्नेश नैसर्गिक पापी ग्रह है, नेचुरल मैलेफिक है, तो परेशानी आपको ज़्यादा होगी। अगर लग्नेश नेचुरल बेनिफिक है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो ये आयु को बढ़ाने वाला होता है। लेकिन रोग प्रतिरोधक अक्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम को ये दिखाता है कि वो कमज़ोर रहेगा। लग्नेश अष्टम भाव में है तो अकल्ट, मिस्टिसिज्म, तंत्र मंत्र, ज्योतिष या किसी भी विषय की जो रिसर्च होती है, अन्वेषण, उसके लिए आपका तीव्र रुझान हो सकता है। अष्टम भाव 9वें भाव से 12वां भाव होता है। 9वां भाव होता है आपके भाग्य का, लक फैक्टर का। तो साधारणतः जो भाग्य का साथ है वो कम रहेगा जब लग्नेश अष्टम भाव में है। हमेशा आपको लगेगा कि आपको मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है। लग्नेश का अष्टम भाव में जाना गुप्त शत्रु ज़्यादा होंगे, ऐसा भी संकेत देता है। जो सडन गेन्स की इच्छा होती है, अचानक लाभ वाले जो क्षेत्र हैं, गेमलिंग, ट्रेडिंग, शॉर्टकट में आपकी रुचि को ये बढ़ा सकता है। खराब संगति भी आपको दे सकता है। वसीयत और इनहेरिटेंस के मामलों में आपको ज़रूर फ़ायदा हो रहेगा। लग्नेश आपका चंद्र है या बुध है या कोई भी लग्नेश है वो राहु से पीड़ित है तो अननोन फियर, अज्ञात भय की भी समस्या आपको जरूर रहेगी। लग्नेश अगर 9वें भाव में है, भाग्य स्थान में, तो लग्नेश का भाग्य स्थान में होना ये बताता है कि पिछले जीवन के कर्म आपके अच्छे थे, प्रारब्ध आपका अच्छा है। ऐसे लग्नेश की दशा अंतरदशा में भाग्य आपका जरूर साथ देगा। कम मेहनत में ही बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अच्छा गुरु भी आपको मिल सकता है।
पिता के मार्गदर्शन का जीवन की दिशा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ऐसा भी संकेत मिलता है। उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा, पीएचडी वगैरह, उसके लिए एक बहुत शुभ स्थिति बन जाती है लग्नेश का 9वें भाव में होना। लंबी दूरी की यात्राएं भी आप बहुत करेंगे और उनसे आपको लाभ भी होगा। अद्भुत संवाद अक्षमता, गुड कम्युनिकेशन स्किल आपकी हो सकती है, क्योंकि लग्नेश 9वें भाव में बैठकर तीसरे भाव पर दृष्टि भी डालेगा। लग्नेश जब 10वें भाव में होगा तो ये कर्म प्रधान व्यक्तित्व आपका बनाएगा। अपने काम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपका विश्वास ज़्यादा होगा। हमेशा आप पैसा, काम, एक्सपेंशन इन वर्क के बारे में सोचेंगे। वर्कोलिक स्वभाव आपका हो सकता है, इससे निजी जीवन आपका ज़रूर प्रभावित होगा। सीनियर्स और बॉसेस के साथ आपके संबंध फ़ायदा देने वाले होंगे। पिता के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे और बहुत फ़ायदा भी होगा आपको। लग्नेश का 10वें भाव में होना ये भी सबसे अच्छी स्थितियों में से माना जाता है, लेकिन करियर के शुरुआत में ये एक परेशानी दे सकता है, क्योंकि बड़ी शुरुआत आप करना चाहेंगे और ये जो चाहत होती है ये हमेशा ठीक नहीं होती है। लग्नेश का 11वें भाव में होना, तो आप हमेशा लाभ और इच्छा पूर्ति के बारे में सोचेंगे और बहुत कम मेहनत में ही आपको अच्छा लाभ भी आपको मिल जाएगा। मेहनत से ज़्यादा फल आपको मिल जाए, ऐसा संकेत ये देता है। आप अपनी ऊर्जा को जो सामाजिक संबंध है उनको बनाने में, रोजगार में खर्च करेंगे। अपने लेवल से ऊंचे लेवल के आपके मित्र होंगे, यानी कि व्यवसायिक नेटवर्क सर्कल आपका अच्छा होगा और वहां से आपको लाभ भी रहेगा। आयु यानी कि लॉन्जिविटी भी आपकी अच्छी होगी, ऐसा संकेत लग्नेश का 11वें भाव में होने पर मिलता है। पंचम भाव पर लग्नेश की दृष्टि रहेगी तो एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध आपके हो सकते हैं। मेटलिस्टिक गेन, भौतिक लाभ के लिए लग्नेश का 11वें भाव में होना ये सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है, लेकिन मानसिक शांति के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं होती, क्योंकि जो मानसिक शांति का भाव है 4th हाउस, चौथा भाव, उससे 11वां भाव अष्टम होता है, 8वां होता है, मानसिक शांति की ट्रांसफॉर्मेशन का भाव होता है। इसलिए महर्षि पराशर ने 11वें भाव को अशुभ भाव बताया है, कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। लग्नेश का 12वें भाव में होना ये विचारों और जीवन में अस्थिरता को दिखाता है। जन्म स्थान के आसपास रहने से संघर्ष ज़्यादा होगा, ऐसा भी संकेत मिलता है। विदेश में स्थायित्व के लिए ये शुभ संकेत रहेगा। ऐसे स्थान जहाँ का वातावरण, भाषा, संस्कृति अलग हो, वहाँ आपको सफलता मिल सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेवलिंग से आपको लाभ हो सकता है। लग्नेश यदि नैसर्गिक शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक है, तो अध्यात्म, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, इनमें शुभता आपको मिलेगी। इन क्षेत्रों में आप अच्छा कर सकते हैं। आपके जो खर्चे होंगे तब ये शुभ कार्यों पर होंगे, आपकी इच्छा अनुसार होंगे। सामाजिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। लग्नेश अगर पीड़ित है तो सेहत और स्वास्थ्य के लिए ये बहुत खराब रहेगा। इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत कमज़ोर रहेगा। लग्नेश यदि नैसर्गिक पापी है, नेचुरल मेलेफिक है, तो आर्थिक अस्थिरता रहेगी। हिसाब किताब, मनी मैनेजमेंट आपका कमज़ोर रहेगा। किसी भी तरह की एडिक्शन भी आपको हो सकती है। दोस्तों, लग्नेश के विभिन्न भावों में होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं ये अकेले लग्नेश के हैं। अन्य ग्रहों के प्रभाव से इसमें बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।